पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों से तभी एडिक्टेड होते हैं व्हेन यू आर यूजिंग योर कन्वर्सेशंस विद देम एज एन एस्केप फ्रॉम द पेनफुल रियलिटी दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। जब जब आप अपनी जिंदगी से भागने की कोशिश करेंगे किसी कन्वर्सेशन के थ्रू, तो वो कन्वर्सेशन से जो रिलेशनशिप बिल्ड होने वाला है वो अच्छा नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज बॉर्न आउट ऑफ डेस्परेटनेस। हाँ, वहां पे एक कनेक्शन हो सकता है, पर वो डेस्परेटनेस ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कभी सर्व नहीं करता है। Because people don't want to be with desperate and needy people. People want to be with good people, energetic people, and who are independent, who are not so clingy. That's true, my friend. हाँ, अगर आपको ऐसा ही कोई और मिल जाता है जो भी अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहा है, और आप भी वैसे ही कन्वर्सेशन को भागने के लिए यूज करते हो, और आप दो लोग मिल जाते हो, then you become really great friends. Yes, you do become. But how long will that relationship serve you? Is it really going to serve you? Is it going to take you to the next level? Is it going to help you motivate yourself in order to take action and do great things in life? अब बात कर लेते हैं दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो में लिखा हुआ था कि बहुत बार सिर्फ अटैचमेंट सिर्फ हमेशा एस्केप करने की वजह से नहीं होता है। वो एडिक्शन वाला जो पोर्शन है उसमें अटैचमेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा था पिछले वीडियो में, जहां आप एज कन्वर्सेशन को एज एन एस्केप यूज करते हो, तो वो बहुत एडिक्टिव हो जाता है। पर जब हम सिर्फ अटैचमेंट की बात करते हैं तो बहुत बार आपने दिन भर मेहनत किया है और आप जब रात को बैठे हुए हो आपको रियलाइज होता है, ओह माय गॉड, यू आर अलोन एंड देयर इज नो वन टू शेयर थिंग्स विद एंड यू फील लोनलीनेस। तो सबसे पहले आपको लोनलीनेस के बारे में समझना पड़ेगा, और वो बात ये है कि लोनलीनेस का मतलब ये नहीं है कोई इंसान अकेला है। मतलब कि अगर कोई इंसान अकेला है दैट डज नॉट मीन ही इज लोनली। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि अकेले रहते हैं पर खुश होते हैं, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स। तो बात आ जाती है कि लोनलीनेस है क्या? लोनलीनेस वो है जब आप किसी के साथ भी हो पर उसके साथ रह के भी तुम्हें अकेला फील होता है। अगर तुम्हारे जो दोस्त है ना उनके साथ रह के भी अगर तुम्हें अकेला फील होता है, अगर तुम्हारा जो पार्टनर है उनके साथ बैठ के भी बात करके भी यू फील लोनली, तुम्हें अकेला महसूस होता है। तो ऐसा क्या होता है रिलेशनशिप्स में कि आपको उनके साथ रह के भी अकेला फील होता है? व्हाट इज इट? तो उसका आंसर ये है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी को मैं डिराइव करूंगा सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू, या फिर बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ कि ऑथेंटिसिटी का मतलब आप जैसे हो, विथ ऑल योर फ्लॉज, विथ ऑल योर बिलीफ सिस्टम, whether it doesn't have to be what everyone believes in, but we all believe in something. It might be wrong, it might be good, but we humans, we believe in whatever serves us. तो जब रिलेशनशिप में ओपन माइंडेडनेस नहीं होता है, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, दोस्तों में भी अगर ओपन माइंडेडनेस नहीं है टू रिस्पेक्ट द बिलीफ सिस्टम ऑफ द अदर पर्सन एंड नॉट जजिंग देम, because whatever they believe in, it's actually serving them in some way. That's why they believe in that. When you don't have that open-mindedness towards others' belief system, you tend to criticize them in subtle ways. And when you do that, the other person cannot open in front of you. The authentic part leaves. And when authenticity leaves, you will feel alone. क्योंकि आप उनके सामने वो चीजें बता ही नहीं पा रहे हो, खुल के बता ही नहीं पा रहे हो आप। तो अब ये ऑथेंटिसिटी वाला आइडिया तो आपको लग गया होगा, पर ये ऑथेंटिसिटी को सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में मैं बताऊंगा। सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है कि आपको अंदर कुछ फील हो रहा है और उसी को आप बाहर पोर्ट्रे करते हो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में। इट कैन बी थ्रू राइटिंग, आपको अंदर कुछ फील हो रहा है, आपने कुछ लिख दिया, यू फील पीसफुल, एक रेजोनेंस बन जाता है। आप पेंटिंग करते हो तो वहां पे आप अंदर जैसा फील हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट एक मूवमेंट भी था एक्सप्रेशनिज्म पेंटिंग में, बहुत बड़ा मूवमेंट था, उसके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। अदर देन दैट, जब आप दोस्ती करते हो ना किसी के साथ, तो आपको सबसे बड़ी चीज जो चाहिए होती है ना उस रिलेशनशिप में, वो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है। कि आप जब उनसे मिले हो, यू वेंट थ्रू अ टेरिबल डे एंड आप अंदर से बुरा फील कर रहे हो, और जब वो सामने वाला इंसान आपसे मिलता है आप उनसे जेन्युइनली सब कुछ शेयर कर पाए। ये शेयरिंग का प्रोसेस है ही क्या? सेल्फ एक्सप्रेशन ही तो है कि आप उनसे वो सारी चीजें शेयर करते हो जैसा आपको फील हो रहा है, और जब आप ये करते हो रेजोनेंस बन जाता है, और जब ये रेजोनेंस बनता है यू फील पीसफुल। पर जब आपको झूठ बोलना पड़ता है ना, यू आर फीलिंग शिटी इनसाइड, बट यू हैव टू लाई इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। बहुत बार लोग पीयर प्रेशर की वजह से झूठ बोलते हैं, बहुत बार the other person is not open minded to accept the belief system of the other person. बहुत reasons है। तो आपको क्या करना है, अब इससे मैं डिराइव करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहले मैंने क्या बताया? पहले मैंने अटैचमेंट के बारे में बताया, अटैचमेंट से मैंने आपको बताया ऑथेंटिसिटी के बारे में, रिलेशनशिप की, लोनलीनेस के बारे में हमने थोड़ा बात किया, फिर हमने ये बात कर लिया कि ऑथेंटिसिटी के बारे में हमने बात कर लिया, ऑथेंटिसिटी से सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बात किया, सेल्फ एक्सप्रेशन से हमने बात किया कि जब आपको झूठ बोलना पड़ रहा है ना किसी भी रिलेशनशिप में, इट्स नॉट सर्विंग द पर्पस,
द रिलेशनशिप वॉज इनिशियली मेड। अब उनसे बात ही इसलिए करते हो ताकि आप जेन्युइनली जो भी अंदर फील हो रहा है आप शेयर कर सको। अब जेन्युइनली झूठ ना बोल के सच बता सको जैसा भी है। और ये सच बताने वाला प्रोसेस तभी आता है जब सामने वाला ओपन माइंडेड होता है। और अब बात करते हैं ये अटैचमेंट की। आप दिन भर का मेहनत करते हो और रात को किसी से बात करते हो। आपने उनसे जब बात किया है ना तो यू आर अटैच टू देम, बिकॉज जब आप रेगुलरली करते हो ये हैबिट बन जाता है, यू बिकम अटैच्ड। अटैचमेंट कुछ नहीं है, बस हैबिट है कि आप जो भी चीज को रेगुलरली करते हो वो हैबिट बन जाता है। एंड द चेन्स ऑफ हैबिट आर टू वीक टू बी फेल्ट until they are too hard to be broken. I will repeat it for you. The chains of habit are too weak to be felt until they are too hard to be broken. अब आपको बस यही देखना है। क्या देखना है आपको कि आप जिस भी चीज से अटैच है, एक राइटर अपनी राइटिंग प्रोसेस से अटैच है, एक पेंटर अपनी पेंटिंग प्रोसेस से अटैच है, एक कन्वर्सेशनलिस्ट अपने कन्वर्सेशन से अटैच है। किसी भी इंसान से अटैचमेंट बुरी बात नहीं है। यू कैन टॉक टू देम। हम अटैचमेंट को एक नेगेटिव सेंस में देख रहे हैं। ये बुरा तभी है जब वो इंसान जिससे आप बात कर रहे हो, द रिलेशनशिप दैट यू शेयर इज नॉट एडिंग अप इन एनी पॉजिटिव वे इन योर लाइफ। जब भी कोई रिलेशनशिप, अगर आपका अटैचमेंट जो भी है ना यार, इफ इट इज सर्विंग यू इन अ पॉजिटिव वे, स्टे विद दैट अटैचमेंट। अच्छी आदतें अच्छी रहती है, बट इफ दैट अटैचमेंट इज नॉट सर्विंग यू इन एनी वे, इफ देयर इज लाइंग, अगर झूठ बोलना पड़ता है तुम्हें, अगर तुम जेन्युइनली सब कुछ शेयर नहीं कर पाते हो, अगर तुम दिल खोल के बात नहीं कर पाते हो, then it's not serving the purpose। आप वहां सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते अपना, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। हो सकता है कि बहुत बार आप कुछ शेयर ना कर पाए, बट दैट पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलेक्चुअल एंड दे कैन हेल्प यू इन मेनी वेज। सो यूज दैट रिलेशनशिप टू योर ग्रोथ। अपने ग्रोथ के लिए उस रिलेशनशिप को यूज करिए। अगर वो रिलेशनशिप, वो अटैचमेंट आपको किसी भी पॉजिटिव वे में सर्व करता है, देन स्टे देयर एंड यू मेक यूज ऑफ इट। बट इफ इट्स नॉट सर्विंग यू इन अ पॉजिटिव वे एंड इट्स एडिंग नेगेटिविटी इन योर लाइफ, then you have to get out of that. You have to break the chains of habit. So now you want to break this habit because you realize there are negative people around in your life and you realize it is adding negativity in your life. So what should you do? You know, where does it start? आप जिंदगी में उन लोगों से इसलिए बात कर रहे हो because somewhere deep down you have some things in you which are similar to their values. क्योंकि अगर सिमिलरिटी नहीं होती तो आपकी दोस्ती भी नहीं होती है। मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है जब लोग ये कहते हैं ना, जब लोग अपने एक्स की बिचिंग करते हैं। यू नीड टू रियलाइज वन थिंग एंड दैट इज व्हाट डज इट से अबाउट यू। व्हाई वर यू इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाट मेड यू अट्रैक्ट? मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाउ दैट पर्सन मेड यू सफर। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है हाउ डिड यू अट्रैक्ट दैट पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस? वर योर वैल्यूज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग? If your belief system was not strong, if your character was not strong, you will attract people who don't have that kind of character. अगर deep down in dishonesty है, lying है, अगर तुम्हारी values अलग जगह पे है, misplaced है, and मैं तुम्हें गलत नहीं ठहराऊंगा क्योंकि ये सब चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है और उस वजह से हम गलतियां करते हैं। पर यही तो बात है। I'm here to just awaken you, man, to just share with you the harsh reality कि सच ये है कि अब आपकी जो भी हैबिट्स बन गई थी उन लोगों के साथ एसोसिएटेड रहने की, जो कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव वे में एड अप नहीं कर रहे, ग्रोथ के लिए एड अप नहीं कर रहे, इट्स टाइम यू आइसोलेट योरसेल्फ। ऐसा नहीं है किसी को जिंदगी से बाहर निकाल दिया, नो, दे हैव प्लेड देयर रोल इन योर लाइफ एंड नाउ इट्स टाइम टू इवॉल्व इन लाइफ टू। तो अब मैंने ये अपने फेज में किया था आइसोलेशन। आइसोलेशन को एक नेगेटिव सेंस में लोग देखते हैं, पर इसको एक पॉजिटिव सेंस में देखो। तुम खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, तुम खुद के कैरेक्टर को बिल्ड करने में ज्यादा टाइम स्पेंड करो, पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स पढ़ो, तुम मेडिटेट करो। तुम जब ये चीजें करोगे ना, तुम्हारी एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और तुम जिंदगी में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जैसे तुम हो। अगर वो सामने वाला इंसान उस लेवल पे अच्छा नहीं होगा, उस लेवल का उसका कैरेक्टर नहीं होगा, अगर वो इंसान आपसे बात करने भी आएगा, आपका दोस्त बनने की भी कोशिश करेगा, तो लाइफ विल सटली रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ विदाउट एनी पेन। You will not realize it, that person will not realize it, but the deep inherent reason would be the frequency, because the frequency does not match. जिंदगी में आप जब अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे ना, तो आप जिंदगी में खुद को पॉजिटिव पाएंगे, खुद को बेहतर फील करते हुए पाएंगे और आपको मजा आएगा जिंदगी जीने में। हम सभी एक फिनोमिनल लाइफ जीना चाहते हैं और आपको ये वाला कोट सबसे फेमस कोट है, द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स इज द 5 people you hang around with। और अगर थॉट की क्वालिटी अच्छी होगी तो एक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी, एक्शन की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, बेहतर फीलिंग होगा और अंदर जितना जाएगा वैसा ही बाहर आएगा। The thoughts that you have resembles a voice of the friends
और द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। अगर आपने बहुत सारा पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम किया है ना, तो आप अकेले भी जब चल रहे होगे ना, जो सेल्फ टॉक आपका होगा वो पॉजिटिव होगा। पर इफ यू आर टॉकिंग टू पीपल हु आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, वाइनिंग एंड ऑलवेज फोकसिंग ऑन समथिंग नेगेटिव इन लाइफ, देन योर मेंटल थॉट प्रोसेस विल बिकम लाइक दैट। देखो, सिचुएशंस बहुत सारे लोगों के सिमिलर है, पर बात वही आ जाती है कि तुम किस चीज को देख रहे हो, किस चीज पे फोकस कर रहे हो। क्या तुम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हो? बहुत बार नेगेटिव सिचुएशंस बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, बट हु इज द वन हु स्लेज द ड्रैगन? द वन हु स्लेज द ड्रैगन इज द पर्सन जो कि उन नेगेटिव सिचुएशन में भी एक तरीका ढूंढ लेता है। He doesn't ask himself, why is this happening to me? He asks, how can I make a difference in this situation also? The questions that you ask yourself will determine your direction in life and ultimately your destiny. तो आज हमने क्या क्या बात किया? हमने अटैचमेंट के बारे में, हमने लोनलीनेस के बारे में बात किया कि किस तरह हम लोगों के साथ रह के भी बहुत बार लोनली फील करते हैं और उसका रीजन क्या है? ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी से हमने सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बात किया, और सेल्फ एक्सप्रेशन के बाद हमने ये बात किया कि किस तरह हमें रिलेशनशिप में भी बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है। और जब कोई भी रिलेशनशिप में आप ऑथेंटिक नहीं रह पाते हो, यू फील लोनली, एंड जो मेन पर्पस है रिलेशनशिप बनाने का, एक डीप कनेक्शन बनाने का, वो कहीं ना कहीं साइड रह जाता है। और जब ये साइड रह जाता है, देन दैट रिलेशनशिप इज नॉट सर्विंग यू इन अ पॉजिटिव वे। तो अब बात क्या आ गई है? इफ यू आर सराउंडेड बाय पीपल who are not adding growth to your life or in any positive way, then it's time to change the relationship you're having with people. You need to stay with more positive people. And the thing is, ये जो बहुत ही optimistic लोग होते हैं ना, वो तुम्हारे पास attract होके आएंगे ही नहीं। They will not, because तुम्हारी उनसे frequency मैच नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए पहले तुम्हें खुद पे काम करने पड़ेगा, तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को कुछ बनाने में ध्यान देना पड़ेगा। जब आपका मेन मोटिव अच्छे रिलेशनशिप पाना होना ये बन जाता है ना, तो यूजुअली इट डजंट वर्क दैट वे। आपके अच्छे रिलेशन तब बनते हैं जब आप अच्छे होते हो। तो आप जिंदगी में वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, और जब ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं। पर जब यू आर डीप डाउन, यू नो इट, राइट? तुम अकेले बैठे क्या थॉट्स सोचते हो तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी पता है तुम जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो वो डीप डाउन अंदर कैसा सोचते हैं। तो जब तुम्हें पता है, what's the point in making good relationship with that people if they are going to serve you in some negative way along the line? Because you realize that when I'm alone I think too much negatively. Most probably you will attract such people. So एक ही बात बोलूंगा मेरे दोस्त, it's time to isolate yourself. It's time to work on yourself. It's time to break the chains of habit. It's time to detach yourself from wrong people in life. It's time to become more authentic and say what you feel deep down inside. देखो, जिंदगी में आपका एम ओपन माइंडेड होना और ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि ओपन माइंडेड है, उनसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, हम सभी का एक अलग बिलीफ सिस्टम है, और उस वजह से हम बहुत ही स्ट्रांग आ सकते हैं अपने वैल्यूज पे, एंड दैट सिमिलर वैल्यू might or might not be serving negatively to that other person. But if he is open-minded, he will welcome you with open arms and they will cherish your relationship with him. Yeah, जो लोग open-minded होते हैं ना यार, वो इतना जज नहीं करते, ठीक है? They are open to other ideas. तो क्या होना है? open-minded रहना है, खुद पे काम करना है। खुद पे काम करोगे तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जब ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, वो जो पुरानी गंदी आदतें है वो छूट जाएगी। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी आदतें बनेगी, और अच्छी आदतें बनेगी तो क्या हो जाएगा? आप अच्छे बन जाओगे और अच्छे बनेंगे। ये एक पॉजिटिव साइकिल है, बहुत अच्छा पॉजिटिव साइकिल है। मजा आ जाएगा यार तुमको, सच बता रहा हूँ। मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया मैंने। तो इसी के साथ यार वीडियो खत्म करता हूँ मैं। एंड आई नो दैट वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर दैट इट हैज एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ, स्पेशली इफ यू आर नॉट इन पर्सनल डेवलपमेंट। बट आई थिंक वीडियो लंबा या लंबा नहीं होने से ज्यादा मतलब है मेरा कोई मैसेज शेयर कर पाना, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो इफ यू लव मी, यू एक्चुअली वांट मी टू स्पीक मोर देन स्पीक लेस। सो टेक केयर माय फ्रेंड, अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।